डैम्स की तामीर के लिए पाक फौज कौम के शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात। 1 अरब 59 लाख रुपए से जायद का अतिया। कौमी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, सिपाह सालार की गुफ्तगू। पाकिस्तान कायदे आजम के विजन से हट गया। नाइंसाफी, बुरी हुक्मरानी और निजाम की खराबियों को खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस का नए अदालती साल में अहदाफ बुलंद रखने का ऐलान। दयामर भाषा डैम की तामीर पर तवज्जो दिलाना सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम काम करार। दयामर भाषा और मुहम्मद डैम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की चेयरमैन वाबडा को हिदायत। मंसूबों की निगरानी खुद करने का इशारा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। 50 लाख घरों की तामीर से मुताल्लिक सिफारिशात 2 हफ्तों में पेश करने का हुक्म। नई पाकिस्तानी हुकूमत सीपैक पर नजरसानी के लिए गौर कर रही है। मुशीर तिजारत ने मंसूबों पर 1 साल के लिए काम रोकने की तजवीज दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। सीपैक से मुताल्लिक इंटरव्यू सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का बरतानवी मीडिया की खबर पर रद्द अमल। काम की रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मजमून मनफी अज़ाइम सामने रख कर लिखा गया। चीनी हुक्काम ने खबर झूठी करार दे दी। समझता हूँ कि सीपैक पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक तोहफा है और कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। सीपैक को मुंजमद करना 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती। मंसूबा खित्ते में गेम चेंजर है। ज़राअत और कारोबार को फरोग मिलेगा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। हमने ये फैसला किया कि गैस की कीमतों में इजाफा जो है उसको फिलहाल पेंडिंग कर दिया जाए। खिलाड़ियों की मोहतात बैठक। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर फैसला मुअख्खर कर दिया। सूबों से LPG महंगी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। 1 लाख टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी। यूरिया खाद की जो बोरी है वो 1615 रुपए की है इस वक्त मार्केट में। इंपोर्ट अगर करेंगे 2575 रुपए फी बोरी पड़ेगी। 960 रुपए का फ़र्क है। ये फ़र्क हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। हर खास व आम के लिए तफरीह का एहतमाम। लाहौर के गवर्नर हाउस में भी हर इतवार को सैर सपाटा मुमकिन। एहतसाब पटवारी या सिपाही से नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छों से शुरू होगा। चौधरी सरवर ने प्लानिंग बता दी। अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ की जेल से 12वीं पेशी। ऐसी दस्तावेजात मौजूद हैं जिनमें हिल मेटल को कंपनी लिखा गया। वाजिद जिया का बयान, जिसने मुंह चलाना है वो बाहर चला जाए। जज ने च्युइंगम चबाने पर मुशाहिद हुसैन को झाड़ पिला दी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। नैब प्रोसिक्यूटर तब्दील। सरदार मुजफ्फर कुरैशी की जगह अकरम कुरैशी मुकर्रर। कल दलाइल पेश करने का हुक्म। निहाल दानियाल तलाल की सबसे अलग खड़े हो गए एहसन इकबाल। तौहीन अदालत का नोटिस खारिज। आप पढ़े लिखे और समझदार हैं, दोबारा ऐसी हरकत ना कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट की लीगी रहनुमा को तंबीह। संगीन गद्दारी केस। 9 अक्टूबर से रोजाना समाअत का फैसला। परवेज मुशर्रफ का बयान स्काइप से रिकॉर्ड करने पर गौर। साबिक सदर की पेशी कैसे मुमकिन होगी? वजारत दाखिला तहरीरी जवाब दे। जस्टिस यावर अली की हिदायत। वफाकी काबीना में मजीद 4 वज़रा की शमूलियत। तादाद 28 हो जाएगी।
उमर अयूब, मोहम्मद मियां सुमरो, अली जैदी और मुराद सईद की हल्फ बर्दारी 1 रोज के लिए मुअख्खर। तकरीब अब कल होगी। बलूचिस्तान की पसमानदगी खत्म करने का आज़म, अब तब्दीली नजर आएगी। वजीर आला जाम कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरानी हुकूमत के साथ मिलकर ज़ायरीन के मसाइल हल करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की यकीन दहानी। PK-23 शांगला के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। शौकत यूसुफजई 41,817 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार को शिकस्त, खिलाड़ियों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिपा सालार का बड़ा इकदाम, अमन तबाह करने वालों का इबरतनाक अंजाम। आर्मी चीफ ने 200 से जायद अफराद के कत्ल में मुलव्विस 13 दहशतगर्दों को फांसी के फंदे पर लटकाने की तौसीक कर दी। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, खंजर सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी। 51 साला शहरी शहीद। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। मोर्चों पर ताक ताक कर निशाने। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 21 सितंबर जुमे को होगा। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस गवर्नमेंट को जो आज एक हैवी गवर्नमेंट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देख लें सूबे के क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं। इनका मुकाबला हम कर लेंगे और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे इस बाई इलेक्शन में। PTI सरकार गैबी हुकूमत करार। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे। डैम चंदे से नहीं बनते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की दाता दरबार हाजिरी के बाद गुफ्तगू। पंजाब में 3 माह के दौरान 45% अफराद को हेल्थ कार्ड देने का फैसला। ऑरेंज लाइन पर पैसा ना लगता तो अस्पतालों की लिफ्ट खराब न होती। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बड़ी खबर। मंसूबे की देखभाल के लिए बनाया गया मैनेजमेंट यूनिट बंद। सरबराह सईद अख्तर और 20 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी फारिग। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 15 दिन में लाहौर के तमाम कब्रिस्तानों की अराजी वागुजार कराने का हुक्म। महकमों ने ही लूट मार मचा रखी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का इजहार बरहमी। अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर मेयर की कार छीनने का मुकदमा दर्ज। वारदातों में छीनी गई सफेद गाड़ी के इस्तेमाल का इंकशाफ। खैरपुर से आए गिरोह की निशानदेही। जेल में कैदियों से भी तफ्तीश का फैसला। वजीर आला का सूरत हाल पर इजहार बरहमी। ऑलरेडी जब से ये वाक़या चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है तो वो डायरेक्शन दे चुके हैं कंसर्न पुलिस अफसरान को कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और सख्त बरहमी का उन्होंने इजहार किया। और आज भी उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि इस तरह की परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड नहीं है। जमीन के लिए खून, जायदाद की लालच में हैवानियत की इंतहा। फैसलाबाद में भाई ने 2 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस को फरार मुलजिम की तलाश। मुल्तान कचहरी या जंग का मैदान। मुखालिफ पार्टी ने पेशी पर आने वाले मुद्दई पर हमला कर दिया। पथराव और डंडों से वार। मुल्जिमान 9-2-11। साहिवाल में जिंदा जलाए गए ख्वाजा सराह की तदफीन। पुलिस अब तक मुल्जिम गिरफ्तार करने में नाकाम। हुकाम तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाकर मुतमईन। अफगान सूबे जोजजान में तालिबान की पेशकदमी। जिला खमाब पर कब्जा। 10 पुलिस एहलकार जाम बहक। 50 कैदी बना लिए गए। शिमाली सूबे में झड़पें। बलगाली आर्मी बेस दहशतगर्दों के कंट्रोल में चला गया। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हुकूमत भी अपनी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाकर रहेंगे। अफगान सूबे जोजजान में तालिबान की पेशकदमी। जिला खमाब पर कब्जा। 10 पुलिस एहलकार जाम बहक। 50 कैदी बना लिए गए। कौमी क्रिकेटर्स का डैम फंड में 32 लाख रुपए देने का ऐलान।
सरफराज अहमद की आवाम से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। एशिया कप के लिए कौमी टीम आज रात अमारात रवाना होगी। अब अंडर 19 की टीम में मेरे ख्याल में सादिक मोहम्मद साहब की उम्र अब दुआओं की है। दो कि मैं 73 ईयर्स मेरी एज है, मगर आई थिंक आई कैन स्टिल स्टैंड अबाउट 8 आवर्स इन द फील्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। काम नहीं आराम की नसीहत करने वाले आफरीदी को सादिक मोहम्मद का बूम बूम जवाब। सीनियर से बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। एशिया कप अंडर 19 में फतह से जवाब मिल जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बरस पड़े। ब्यूटी क्वीन के नखरे हजार, खुसूसी बच्चे करते रहे 2.5 घंटे इंतजार। मीरा की कराची के स्पेशल स्कूल आमर, डैम फंड में 25,000 रुपए देने का वादा। 25,000 रुपया मैं डैम फंड में इंशाल्लाह ताला जमा करवाऊंगी और मैं मोटिवेट करना चाहूँगी तमाम पाकिस्तानियों को कि वो इस डैम फंड को कायम करने में इस कैंपेन का हिस्सा बने। आपको बताएं कि चीनी सिफारत खाने ने सीपैक के हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को झूठ और गलत मालूमात पर मबनी करार दे दिया। सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि सीपैक और पाक चीन रिवायती शराकत दारी पर अखबार की मालूमात नाकिस हैं। मजमून भी मनफी अज़ाइम को सामने रख कर बनाया गया। बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में मुशीर सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के इंटरव्यू का हवाला दिया था। यही नहीं बल्कि दफ्तर खारजा ने चीनी वजीर खारजा के 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक चीनी वजीर खारजा के साथ मुलाकातों में पाकिस्तानी क़यादत ने वाज़ेह किया कि सी पैक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसी सब पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच से। अदील, इस एलामिया से मुतालिक भी बताइए और चाइनीज़ एम्बेसी ने जो रिएक्शन दिया है इस खबर पर वो भी बताइए। हाँ जी, चीनी वजीर खारजा के 3 रोज़ा दौरे से मुतल्लिक दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी वजीर खारजा के साथ मुलाकातों में पाकिस्तानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि सी पैक हुकूमत की कौमी तरजीह है। पाकिस्तान सी पैक के कामयाब अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। सी पैक के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय है। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने जारी प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है और दोनों ममालिक का सी पैक को ताउन के नए शोबों तक फैलाने पर इत्तफाक हुआ है। दूसरी जानिब चीनी सफारतखाने ने सी पैक मंसूबे से मुतल्लिक जो मुशीर है रज़ाक दाऊद, उनके बयान का नोटिस लिया है और कहा है कि सी पैक से मुतल्लिक दोनों ममालिक बर वक्त तकमील के लिए पुरज़्म है और वफाकी मुशीर के बयान से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है ये हक़ाइक़ और मालूमात के मुनाफी है और कहा गया है कि रिपोर्ट में सी पैक से मुतल्लिक पाक चीन रिवायती पार्टनरशिप को नजरअंदाज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच। डैम्स की तामीर, पाक फौज भी कौम के शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात हुई और पाक फौज की जानिब से 1 अरब 59 लाख रुपए से जायद का अतिया किया गया। आपको बताएं, डैम्स की तामीर को लेकर पाक फौज भी कौम के शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात हुई है। पाक फौज की जानिब से 1 अरब 59 लाख रुपए से जायद का अतिया दिया गया। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ऐसा कहना है वजीर आजम पाकिस्तान का। इमरान खान का मंसूबों की निगरानी खुद करने का इशारा। 5 लाख घरों की तामीर सिफारिशात 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। अहम मामला है डैम्स की तामीर का और इससे मुतालिक वजीर आजम पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इन मंसूबों की निगरानी वो खुद कर सकते हैं। साथ ही साथ 50 लाख घरों की तामीर का जो वादा किया गया था, दावा किया गया था, उससे मुतालिक सिफारिशात 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दिया है वजीर आजम ने। अभी आपको खबर दें कि इक्तिसादी राबता कमेटी ने 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफे की असम्बली पर अलबत्ता फैसला मौखर कर दिया गया है। आपको बताएं कि कहना है फवाद चौधरी का, नून लीग की हुकूमत ने गैस सेक्टर को तबाह कर दिया। सोई नॉर्दर्न और सदरन को 5 साल में मुनाफे से 150 अरब से जायद सालाना खसारे तक पहुंचा दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने का फैसला कर लिया।
दरामदी खाद पर फी बोरी 960 रुपए के इजाफी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। किसानों को रिलीफ देने के लिए 1 लाख टन यूरिया खाद जो है वो इंपोर्ट की जाएगी। यूरिया खाद की जो बोरी है वो 1615 रुपए की है इस वक्त मार्केट में। इंपोर्ट अगर करेंगे 2575 रुपए फी बोरी पड़ेगी। वजीर इत्तलात ने बताया कि सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का 2013 तक 1 रुपए का खसारा नहीं था। इस वक्त दोनों कंपनियां 156 अरब रुपए सालाना के नुकसान पर खड़ी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के गैस के हवाले से मुआहदे हकीकत के बरअक्स हैं। सिलेंडर्स की कीमत में पिछले हमने देखा कि चंद हफ्तों में 70% इजाफा हुआ। सो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने तमाम सूबों को वफाकी हुकूमत से ये कहा है कि सूबों को ये हदायत की जाए कि क्रैकडाउन लॉन्च करें इस बेमहाबा इजाफे के खिलाफ। फवाद चौधरी का कहना था कि गरीब आदमी पर बोझ में कमी का निजाम वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सिडी का मामला वजीर आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। साथी रिपोर्टर शोएब निज़ामी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ और इस इजलास के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया है। यूं यकुम मुहर्रम उल हराम बुध को होगी और यौम आशूर 21 सितंबर बरोज जुमा को होगा। अभी आपको बताएं कि शांगला PK 23 का दोबारा इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया। शौकत यूसुफजई 41,000 वोट लेकर 41,817 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और मुस्लिम लीग नून के अरकान को 21,925 वोट मिले। PTI कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी, भंगड़े भी डाले गए। PK शांगला 23 में दोबारा इलेक्शन हुआ जिसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.